हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एट्रिशन रेट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट क्या होती है? एट्रिशन रेट वो रेट होती है जिसमें हम मेजर करते हैं कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनीज को किसी पर्टिकुलर पीरियड में छोड़ कर जा रहे हैं। ये एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरीके से होता है। वॉलेंट्री लाइक रेजिग्नेशन, जबकि इनवॉलेंट्री लाइक ले ऑफ या रिटायरमेंट। ले ऑफ वो होता है जिसमें कि टेम्परेरी एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव किया जाता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई एट्रिशन रेट होती है तो ये शो करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर या मैनेजमेंट में कोई इश्यू है। आइए आप डिस्कस करते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं एट्रिशन के। सबसे पहला कॉजेस होता है जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर किसी एम्प्लॉयज को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाता है, या अगर उसे करेंटली लो सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इसलिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है। या अगर लैक ऑफ करियर ग्रोथ है, अगर इतनी करियर ग्रोथ नहीं मिल रही है करंट ऑर्गेनाइजेशन से, तब भी एम्प्लॉय छोड़कर जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो पुअर है, बहुत अच्छी नहीं है, एम्प्लॉय जो है अपनी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी है, ले ऑफ देखने को मिल रहा है, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को रिमूव किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, तब भी हाई एट्रिशन रेट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। आइए आज अब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एट्रिशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एट्रिशन रेट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेम पीरियड इनटू 100। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कंपनी में 500 एम्प्लॉयज हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में, जबकि 450 है एंड में, दैट मीन्स कि 50 एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं, तो एट्रिशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूला से। दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं? 50। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट इन अ पीरियड, दैट मीन्स 50। और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम पीरियड, हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उनको एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यानी बिगनिंग में कितने थे? 500, जबकि एंड में कितने थे? 450। तो 500 प्लस 450 डिवाइड बाई 2, इससे हम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इनटू 100, जिससे कि रेट क्या आएगी? 10.52%। आइए अब जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है हाई एट्रिशन रेट का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई एट्रिशन रेट है तो वहां पर क्या होगा? रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि फिर से एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हायर करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन कम है, तो नॉलेजेबल जो पर्सन है वो छोड़कर जा रहे हैं, टैलेंटेड पर्सन, तो ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में हमें लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा लोअर एम्प्लॉय मोराल एंड प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इससे हैम्पर होती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाते हैं तो वहां पर कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होता है, इवन उनका डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इसके अलावा हमें डिसरप्शन इन ऑपरेशन भी देखने को मिलता है। इवन जो प्रोडक्शन ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन टास्क हैं वो भी हैम्पर होते हैं ड्यू टू द हाई रेट एट्रिशन रेट।
आइए अब डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं और एट्रीशन रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड बेनिफिट। अगर हम अपने करेंट एम्प्लॉयज को अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी और बेनिफिट दे तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एट्रीशन रेट को कम कर सकते हैं। इवन अगर हम एम्प्लॉयज को करियर ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दे तब भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हेल्दी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, इवन वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है वर्किंग आवर्स में और वर्क अरेंजमेंट एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहता है, तो एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, जिससे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते। इसके अलावा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड एंगेजमेंट प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है तो इससे एम्प्लॉय का मोराल यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इवन उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और जिससे रिटेंशन रेट इम्प्रूव होती है और एट्रीशन रेट कम होती है। इवन कंडक्टिंग एग्जिट इंटरव्यू टू एड्रेस कंसर्न, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट कराएं तो ये भी बेनिफिशियल होता है। अब ये पॉइंट है कि एग्जिट इंटरव्यू होता क्या है। एग्जिट इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा होता है, तब उसे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक लिया जाता है रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। सो ये भी एक अच्छा कंसर्न है। अगर हम एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू कराते हैं तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रीज़न है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हाई एट्रिशन रेट है और इवन इसे रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। नाउ द फाइनल थॉट, मोस्टली जो एट्रिशन है वो नेचुरल देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई टर्नओवर है तो वो हार्मफुल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेचुरल तब होता है जब हमें देखने को मिल रहा है रिटायरमेंट के फॉर्म में, लेकिन अगर एम्प्लॉयज जो है रेजिग्नेशन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा हाई एट्रिशन रेट है तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इवन हमें एम्प्लॉयज़ का कंसर्न उन्हें एड्रेस करना चाहिए, इवन इम्प्रूव करना चाहिए वर्क प्लेस पॉलिसीज को, जिससे कि हम एट्रिशन रेट को इम्प्रूव कर सकें, कम कर सकें। इवन एक जो स्टेबल वर्कफोर्स होती है वहाँ पे हमें हायर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस देखने को मिलता है, जबकि एक अनस्टेबल वर्कफोर्स में हमें इसके अपोजिट हाई टर्नओवर रेट, दैट इज हाई एट्रिशन रेट और हायर प्रोडक्टिविटी की जगह लोअर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।